हनुमान जी ने कहा मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत। ये बात तो हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले नहीं 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 हम नहीं। चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे, सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, हे गिरधारी अब बचा लो। कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन दे करके उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले ले थोड़ी देर ये बचते ही से, पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे। हनुमान जी बोले हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? अर्जुन जी बोले महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़ करके जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं हम ही दो लोग थे। तो बोले देखो भाई निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। एक काम करो फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा कहीं सच में न टूट जाए, तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है। तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया। अब पुल बच गया, सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले आप जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। और अर्जुन जी से बोले इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले कब? महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ, इसलिए ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नार, ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले हमारे सिर पे बैठ जा, लेकिन चलो। हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यही रहो। हनुमान जी बोले हमारी तो आदत है, हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए, और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपिध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया, हमारा मानना है अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना